होली का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन बिना किसी भेदभाव के सब एक दूसरे के साथ हंसी मजाक भी कर लेते हैं, रंग भी लगा लेते हैं। और रंग लगाने के साथ साथ हम अपने आप को एक दूसरे को रंगीन बना लेते हैं। वो रंगीन हमारे बाकी लोग हो न हो, पर हमारे श्याम बिहारी के ऊपर रंग इतना चढ़ता है कि देखते बनता है। आपने दुबे जी को देखा कि नाचते हुए, वो गा ही नहीं रहे थे, नाच भी रहे थे साथ। हमारे ब्रज में होली का पर्व मनाया जाता है। मुझे इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं था। मैं गुरुदेव के घर में होली के दिनों में पहली बार पहुंचा, शादी के बाद की बात, 72 की बात होगी। शादी के पहले मैं कभी होली के दिनों में नहीं गया था। तो होली से 10-12 दिन पहले, 15 दिन पहले गुरुदेव और माता जी यहां आ गए थे। और मैं जब वहां पहुंचा तो बड़े अच्छे कपड़ों में गया था, ससुराल जा रहा था, तो बड़े अच्छे कपड़े पहन रखे थे मैंने। तो मुझे वहीं पर भरतपुर गेट पर उतार करके रिक्शे में बाकायदा प्रेम से पूरी तरह से नहलाया गया। पूरा कपड़े उपड़े सब रंग दिए गए अच्छी तरह से। थोड़ा वो चेहरा वेहरा बच गया था, चश्मा हटा के बचा लिया। फिर मैं अखंड ज्योति संस्थान पहुंचा और मैंने कहा भाई साहब ये क्या है, ये कोई तरीका है? मैं आया और मुझे पूरी तरह रंग दिया। बोले ऐसा हुआ क्या? लेकिन किसी की हंसी नहीं उड़ाना चाहिए। भाई ने कहा ऐसा हुआ क्या? उन्होंने सारे ऑफिस के लोग बुला लिया, सब आ जाओ। देखो भाई साहब कह रहे हैं कि ग्वालियर से आए और यहाँ आते आते इनको ये रंग दिया। तो इतने बाकी क्यों रह गए? बाकी कर दो, रंग दो सब इनको। मुझे बचा हुआ हिस्सा था, मुझे रंग दिया गया पूरा। तब मेरे को समझ में आया कि ब्रज की होली इतनी ज्यादा क्यों फेमस है, ब्रज के लोग इतने ज्यादा क्यों मस्त हैं। मैंने देखा है जीजी को होली खेलते हुए, तो जानता हूं कि ये निश्चित रूप से वहां का योगेश्वर श्री कृष्ण का ब्रज की होली वाला है। वहां बोलते हैं कि होरी नाय हुरेरो है, क्या बोलते हैं? हुरंगा है। होरी नाय हुरंगा है। दाऊ जी जो बलदाऊ थे, उनके गांव में मनाई जाती है, तो हुरंगा कहते हैं उसको। बहुत जम के होता है, मूसल के साथ होता है। हम लोग तो टिक नहीं सकते शायद, भाई साहब आप टिक जाओ, पर हम लोग जो है ऐसा है कि और कोई ना टिका, आपकी ससुराल वही टिके, आप देखिए ससुराल की बात तो मैंने इसलिए शुरुआत की क्योंकि मैं रंग की बात कर रहा था। ससुराल में समाप्त हो गई उसी दिन जिस दिन गुरुदेव ने जोड़ लिया मिशन के साथ। इसलिए वो बात आप मत करना चाहता। एक हथिनी चली जा रही थी मोटी सी, और उस मोटी सी हथिनी के ऊपर एक मच्छर कूद पड़ा। भाई साहब दूसरा सुनाते, मैं दूसरा सुना रहा। मच्छर कूद पड़ा। मच्छर ने कहा क्यों री शादी करेगी मेरे साथ? तो उसने कहा तूने अपने बदन देखा, पिस जाएगा पूरी तरह से। अरे बोले वो तो छोड़, आत्मविश्वास तो देख मेरा। और हमारे परम श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने आप सब के ऊपर अपने रंग से जो छिड़काव किया, आपको हमेशा याद रहेगा। हमारे इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के रूप में मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे अपने आदरणीय ब्रिजमोहन गौड़ जी भाई साहब को। वे आए, अपना ब्रिज से आए हैं, ग्वालियर ब्रिज के पास में ही दिल से आए हैं। पहले भी आए थे फिर आ गए। दिल्ली में नेताजी से मिलने के लिए गांव के प्रधान जी कुछ लोगों को लेकर के गए। जैसे ही प्रवेश किया तो नेताजी का कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा। नेताजी ने कहा अरे भाई आओ आओ आओ। उन्होंने कहा मंत्री जी पहले कुत्ते को तो शांत करो। तो प्रधान जी के पीछे एक और व्यापारी कोई आए थे, वो बड़े बड़े अपने गिफ्ट वाले डिब्बे लेकर के आए। नेताजी ने कहा अरे भाई सेठ जी आप आगे आओ। जैसे सेठ जी आए तो कुत्ता शांत हो गया। तो उन्होंने प्रधान जी ने कहा कि अभी तो ये भौंक रहा था, शांत कैसे हो गया? बोले आपने देखा नहीं, ये कुछ लेकर के आए तब शांत होता है, नहीं तो भौंकता ही रहता है। श्रद्धे का आशीर्वाद
और आज्ञा हुई। अभी एर्नाकुलम का कार्यक्रम हुआ। एर्नाकुलम का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ। वहां श्रद्धे जी गए थे। सभी गीत संगीत से वहां सराबोर थे। भाई साहब ने वहां का माहौल देखा, बोले यार मैं भी गाऊंगा। श्रद्धे ने एक गाना मलयालम में गाया, सारे जोर जोर से तालियां बजाने लगे। उतने में से एक बहन जी टेप रिकॉर्ड लेके दौड़ करके चली आई, बोले कि श्रद्धे जी फिर से गाइए ना। डॉक्टर साहब ने कहा बहुत अच्छा लगा क्या? बोले नहीं, रात में बच्चे रोते हैं तो उनको डराएंगे। और आप सबको डराने आ रहे हैं हमारे बीच में केसरी नाम है जिनका, आदरणीय कपिल केसरी जी। मस्ती में झूम जाओ, होली सुहानी आई, मस्ती में झूम जाओ, होली सुहानी आई, मस्ती में झूम जाओ, होली सुहानी आई, मस्ती में झूम जाओ, मस्ती में झूम जाओ, मस्ती में झूम जाओ। अभी आदरणीय गौड़ जी भाई साहब ने कुत्तों की बात बताई। क्या है, कहते हैं कि किसी को मनाना है तो उनके कुत्तों से पहले प्यार करना चाहिए। एक बार कपिल बाबूजी के साथ में किसी नेता के यहाँ गए तो बाबूजी ने कहा यार उनके यहाँ कुत्ते बहुत अच्छे अच्छे हैं, उनके लिए बिस्किट विस्किट लेके चला जाए। एक दुकान पे गए, दुकानदार से पूछा, बोले भैया कुत्तों को खिलाने वाले बिस्किट मिलेंगे? दुकानदार बोला बाबूजी यही खाएंगे कि बांध दो? होली है भाई, होली है, सब मानते हैं होली है। हुड़दंग किसको कहते हैं? होली के हुड़दंग में दिया आपको साथ, देख लिया आप सबने लगे पपीते हाथ। लगे पपीते हाथ, हाथ अब दुखन लगे, बैठे सभी धूप में, होठ अब सुखन लगे। क्या कह दिया था? कमबख्त कहो नहीं कमबख्त, और ना इन्हें बनाओ, बनो नहीं कमबख्त कहने वालों, और ना इन्हें बनाओ। समय दिया है महाकाल ने, उसका खूब उपयोग सिखाओ। है? समय दिया है महाकाल ने, उसका खूब उपयोग सिखाओ। समय मात्र है 20 महीने, जोड़ लीजिए यहां से वहां तक के समय मात्र है 20 महीने। हाँ, अच्छी तरह समझ लो यारो, समय मात्र है 20 महीने। लग जाओ अब युग निर्माण में, और जीवन, अपने जीवन को सब तारो तारो तारो। गुरुदेव के जन्म शताब्दी वर्ष की होली है। होली आई, होली आई, होली आई, होली आई। बोले हमसे एक दिन पंडित पन्नालाल, मर्दों के मस्तिष्क से क्यों उड़ जाते बाल, क्यों उड़ जाते बाल? प्रश्न तुमसे पूछें, महिलाओं के नहीं उगती दाढ़ी मूछे। बंजर के जज्बात से होता ज्यादा काम, बाल नहीं जमते वहां बंजर होता चाम, बंजर होता चाम। देवी जी दिन भर गप लगाती, इसीलिए महिलाओं के दाढ़ी मूछ नहीं हो पाती। इसी आमंत्रण के साथ में हमारे मारे हुए महापंडित पंडिताधिराज महाराज श्री 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 सुप्रसाद मिश्रा जी भाई साहब को सादर आमंत्रित करते हैं। होली के टोप के साथ में उनका स्वागत। ताज जिसका नहीं है उसके सिर पर कैसे बैठे। अब श्याम बिहारी जी ने मनोरंजन के लिए हमें बुलाया, हम मनोरंजन कर रहे थे, हमारी टोली आप सबों का मनोरंजन कर रही थी, हम तो उसी में खुश थे। इन्होंने यहाँ हमें बुला करके